मैं बीजेपी को क्लब और ममता बनर्जी को पार्टी को क्लब में उम्मीदवार खड़ा करेगी। ये जो हुमायूं है, इसकी प्रवृत्ति जो है बाबर के बेटे की जैसी, वो भी आक्रांता था और इसने नाम भी आक्रांता के बेटे के नाम पर रखा है। तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ न कुछ इसकी आड़ में इनका कनेक्शन कहां तक जा रहा है, हैदराबाद तक कनेक्शन भी है। क्या ये करना चाहते हैं देश के अंदर? किस्सा सियासी है देख रहे हैं आप, अभिवादन स्वीकार कीजिए सैयद अली अख्तर का। किस्सा सियासी है में आज बार अपने एक ऐलान से पश्चिम बंगाल की सियासत में खलबली मचाने वाले टीएमसी से निलंबित हो चुके विधायक हुमायूं कबीर। 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस वाले दिन हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव यानी बुनियाद रखी। उनके इस कदम से बंगाल की सियासत गर्मा गई। इस सब के बीच हुमायूं कबीर की मंशा को लेकर भी सवाल उठने लगे। क्यों हुमायूं कबीर ने लगे हाथ ये भी ऐलान कर दिया कि वो अपनी नई पार्टी बनाकर बंगाल विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आज किस्सा सियासी है में हम बात करेंगे हुमायूं कबीर से जुड़े विवादों की। टीएमसी से निलंबित हो चुके हुमायूं कबीर टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। उनकी सभाओं में हजारों की भीड़ पहुंच रही है। बाबरी मस्जिद के बहाने वो कहीं न कहीं अपनी सियासत भी चमकाने में जुटे। जो 1993 साल 6 दिसंबर जो मस्जिद को रिमूव कर दिया, तोड़ दिया, डिमोलिशन कर दिया, वो बाबरी मस्जिद बिलडंगा में बनेगी बनेगी बनेगी। उनके साथ एक इस्लामिक हॉस्पिटल भी होगी 500 बेड में। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ कोई परिसेवा ठीक ठाक नहीं मिलती। एक के बेड में 3 को पेशेंट को वहाँ रुकने होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, यहाँ आप शुद्ध मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी, एक हेलीकॉप्टर लाने के लिए एक हेलीपैड भी बनेगी। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। भारतवर्ष के मुसलमान के ज्यादा से ज्यादा पैसा है। कौन रखेगी बाबरी मस्जिद, कौन लगेगी इस्लामिक हॉस्पिटल, कौन रखेगी यह विश्वविद्यालय, कोई रुकने वाला नहीं है। 62 साल के हुमायूं कबीर का राजनीतिक करियर कई विवादों से भरा रहा है। एक मौके पर उन्होंने बीजेपी के समर्थकों को नदी में फेंकने तक का ऐलान कर दिया था। कबीर के राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से हुई थी। तब उन्होंने पंचायत चुनाव लड़ा था। उन्हें कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी का करीबी माना जाता था। लेकिन 20 नवंबर 2012 में उन्होंने अलग होकर टीएमसी का दामन थाम लिया था। खास बात है कि उस दौरान टीएमसी लेफ्ट का 34 साल का शासन खत्म सत्ता में आई थी। टीएमसी में एंट्री के बाद उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था। हालांकि 3 सालों में ही उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में टीएमसी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। साल 2018 में वो बीजेपी में आए और 2021 में दोबारा टीएमसी में लौट गए। खबर है कि वो इस दौरान समाजवादी पार्टी में भी कुछ वक्त रहे और निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2024 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कबीर ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 70% है और हिंदू सिर्फ 30% है। साथ ही उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी समर्थकों को भागीरथी नदी में फेंक देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा था कि अगर मैं बीजेपी समर्थकों को 2 घंटे के अंदर भागीरथी गंगा में नहीं फेंक पाया तो राजनीति छोड़ दूंगा। इसी साल 13 मार्च को भी विधायक कबीर के नाम पर टीएमसी की अनुशासनात्मक समिति ने शो कॉज नोटिस थमा दिया था।
उन पर राज्य में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को धमकी देने के आरोप लगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2015 में उन्हें टीएमसी ने बाहर कर दिया था। 2016 का विधानसभा चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा लेकिन हार गए। 2018 में हुमायूं कबीर बीजेपी के सदस्य बन गए और 2019 का लोकसभा चुनाव मुर्शिदाबाद सीट से लड़ा। हालांकि यहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। टीएमसी उम्मीदवार को यहां जीत मिली, जबकि दूसरे पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर बीजेपी की ओर से कबीर रहे। हुमायूं कबीर को 2,47,809 वोट मिले। 6 साल निष्कासित रहने के बाद वो फिर से टीएमसी में वापस आए। अब एक बार फिर जब टीएमसी से हुमायूं कबीर की छुट्टी हो गई तो उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। ये जो हुमायूं है, इसकी प्रवृत्ति जो है बाबर के बेटे की जैसी है। वो भी आक्रांता था और इसने नाम भी आक्रांता के बेटे के नाम पर रखा है। तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ न कुछ इसकी आड़ में इनका कनेक्शन कहां तक जा रहा है। हैदराबाद तक कनेक्शन भी है इनका। क्या ये करना चाहते हैं देश के अंदर, तो इसलिए एजेंसियां बहुत सतर्क हैं और मुझे लगता है कि इसका जवाब ममता बनर्जी को भी देना चाहिए, क्योंकि उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि वो मुखिया हैं, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है वहां पर और उन्हीं के संरक्षण में ये सारे लोग आगे बढ़े हैं और इस तरह की चीजें जो निकल कर आ रही हैं। कह दिया उन्होंने कि हमने इनको निलंबित कर दिया, तो निलंबन अपनी जगह पर है, लेकिन जीत कर किसके उससे आए हैं, किसके सिंबल से जीत कर आए हैं? तृणमूल कांग्रेस के सिंबल से जीत कर आए हैं। तो ये घुसपैठिए हैं, लिहाजा ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखना चाहिए। ममता बनर्जी भी उसका जवाब दें और हमारी एजेंसियां भी इस पर नजर रखे हुए हैं। इसकी जांच हो रही है कि आखिर इसके तार कहां से जुड़े हैं कि आज फिर ये जो बाबर का जिन निकल कर आया है और बाबर जो फिर से उसके विचारधारा को लेकर लोग यहां से हैदराबाद तक छलांगे मार रहे हैं, तो इनको चिन्हित करके इनको डिपोर्ट करने की जरूरत है। यही सब घुसपैठी है। हुमायूं कबीर का कहना है कि वो जो बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं वो एक अलग मुद्दा है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से बाबरी मस्जिद की नींव रखी, फिर नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, उससे टाइमिंग को लेकर सवाल उठने लाजमी है। सवाल है कि क्या हुमायूं कबीर मुस्लिम वोट बैंक के जरिए खुद को बंगाल में चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? डिमोनेटाइजेशन कर दिया, तोड़ दिया, रिमूव कर दिया, तब नहीं बनोगी। कोई सुप्रीम कोर्ट में जब निर्णय लिया 2019 में, तो साफ साफ कह दिया जो जाएगा। मैं रामलीला को दे दिया, रामलीला का राम मंदिर बन गया। तो दूसरा को तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए लैंड दिया, लेकिन वो बना नहीं पाया। तो भाई मुर्शिदाबाद के बनाएगी तो किसी को तो तकलीफ नहीं होना चाहिए ना। नहीं कोई कल जो लीव रखा बाबरी मस्जिद का, इनको साथ कोई पॉलिटिक्स का कोई जोड़ा नहीं चाहिए। भाई पॉलिटिक्स अलग सिस्टम में करेंगे और बाबरी मस्जिद ट्रस्ट जो मेरा हुआ वेस्ट बंगाल जो ट्रस्ट बनाया, वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये ट्रस्ट के तरफ में ये बाबरी मस्जिद बन चुका हूँ। वो ट्रस्ट के तरफ में जो बन चुका हूँ, उनको साथ पॉलिटिक्स का कोई नहीं जुड़ना चाहिए। पॉलिटिक्स मेरा है ही बहुत दिन से, फिर अगले दिन जितना दिन जीऊंगी वो पॉलिटिक्स में मैं होंगे। कौन लोग समर्थन देगी कौन नहीं देगी, और अगले चुनाव टाइम जो उम्मीदवार खड़ा करेगी तो वो पता मिल जाएगी क्या क्या होना चाहिए क्या। इस सब के बीच हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद वो किंग मेकर बनेंगे। कबीर का दावा है कि उनके बिना इस बार बंगाल में किसी की सरकार नहीं बन सकती। मैं बीजेपी को खिलाफ और ममता बनर्जी को पार्टी को खिलाफ मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी। वो आपको आराम से रहिए, निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत मेरा पास है नहीं। मेरा बहुत सारे लोग मेरा साथ है। वो चुनाव आएगी, चुनाव का जो विज्ञप्ति होगी इलेक्शन कमीशन को, शेड्यूल फाइनल आएगी तो आपको सब निश्चित में आराम से आपको सामने आ जाएगी। जरूर गठबंधन होगी, जरूर 100%। वो मुझे नहीं बोलूंगा, लेकिन होगा यही बोल रहा है। मैं तो गणितकार नहीं है, एस्ट्रोलॉजर भी नहीं है,
अगले की क्या हो जाती तो वेट करना पड़े ना। इतना जरूर बनूंगी। मेरे तो बोला कल चीफ मिनिस्टर कोई बनने जाएगी, उनको तख्त में बैठने जाएगी तो हुमायूं कबीर के साथ लेना चाहिए, न सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। यही होना जा रहा है। आपकी मदद की कोई सरकार नहीं बना मानेगी नहीं, आज भी बोल रहा है मानेगी। हुमायूं कबीर ने जिस तरह मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी, उनका दावा है कि इस दौरान लाखों की भीड़ वहां पहुंची। नई पार्टी का ऐलान वो कर चुके हैं। दावा है कि वो AIMIM के साथ मिलकर बंगाल विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में टीएमसी और ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ना लाजमी है। पहली गुजारिश ये है कि अमन और पीस का रास्ता सबको अपनाना पड़ेगा, और मस्जिद कहीं बनती है अल्लाह के लिए, क़यामत तक के लिए उस जमीन को अल्लाह के हाथ सुपुर्द करना पड़ेगा। सियासत का मैदान मस्जिद नहीं है, न मस्जिद सियासत है न सियासत मस्जिद है। इसमें 100 हमारा विरोध है। हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसका कहना है कि हमारे जुरिडिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए जो भी सो। यहाँ जो समझदार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे गुजारिश है आप इस चीज को ऐसा न करें कि कभी कोई गोलमाल हो, तमाम लोग उससे नुकसान पे आ जाए। मुर्शिदाबाद को देखकर बंगाल का विचार नहीं कर सकते हिंदुस्तान। हमें तो सोचना पड़ेगा गायघाटा में, अशोकनगर में, बनगांव में, ताहिरपुर में और हावड़ा शियालदा में आने जाने में एक साथ सब मिलते रहते हैं, आते जाते हैं। ऐसी कोई बात न हो जिससे लोगों में दूरी पैदा हो, घृणा पैदा हो। ये नहीं होना चाहिए। आपसे भी गुजारिश है पीस को आप फैलाइए। और जो मस्जिद का मसला है हमें पता नहीं, लेकिन इतना हमने सुना है, उनके किसी आदमी से कहा है पार्टी से हमारी दूरी थी लेकिन पार्टी वाले सहमत नहीं हुए तो हम मस्जिद बनाने का रास्ता तय कर लिया है। इस एक सतर की बात में ये बात आती है कि अल्लाह के लिए मस्जिद है या किस लिए है, वो खुद भविष्य में पता चलेगा। हुमायूं कबीर को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वो बाबर के नाम पर ही मुर्शिदाबाद में मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं। सवाल है कि उनकी सियासत का मकसद है क्या? बंगाल की मुस्लिम वोटर्स को बांटना ताकि टीएमसी को डेंट पहुंचाया जा सके, या फिर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराकर वो कोई और मैसेज देना चाहते हैं? हुमायूं कबीर अगर बाबरी की जगह किसी और नाम पर मस्जिद का नाम रखते और निर्माण कराते तो विवाद होता ही नहीं, न इस पर सियासत होती। ऐसे में मंशा पर सवाल उठने तो लाजमी है। जो जगह थी कि उस पर काम नहीं शुरू हो सका है। अब चूंकि मस्जिदाबाद में मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए किसी को भी इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाबर आक्रांता था, लुटेरा था, लुटेरा बनकर के देश में आया और खूब लूटा देश को। इसलिए कहीं भी देश के अंदर बाबरी मस्जिद बनना नहीं चाहिए और न बनने देंगे हम। ये राष्ट्र हिंदुओं का है, भगवान राम का है, और कोई बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी ही नहीं। वहाँ तो राम जी की जन्मभूमि थी। लुटेरों ने, आक्रांताओं ने आकर के भगवान श्री राम जी के मंदिर पर आक्रमण किया, लूटा, ध्वस्त किया और उस पर ऊपर में थोड़ा मोड़ा केवल मस्जिद का रूप दे दिया। मस्जिद नहीं था, वो भगवान श्री राम जी का मंदिर ही था। इसलिए देश में कोई भी बाबर का निशान नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। महाराज जी क्या कहते हैं, सरकार के इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए? भारत सरकार बिल्कुल करना चाहिए। सरकार को चाहिए, अब कोई आक्रांताओं का नाम नहीं होना चाहिए। ये राम जी की जन्मभूमि है, राम जी का देश है। इन आक्रांताओं के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सरकार को पहल करनी चाहिए इस पर कार्रवाई के लिए। इसका तो हम लोग
पुरजोर विरोध करेंगे और कहीं भी हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, ये निश्चित बात है। इसको लेकर सड़क पर उतरेंगे आप लोग? बिल्कुल आंदोलन करेंगे। मुर्शिदाबाद में बनने जा रही बाबरी मस्जिद को लेकर हुमायूं कबीर कह चुके हैं कि पूरे भारत में 40 करोड़ मुस्लिम आबादी में से 2 या 3 करोड़ लोगों को छोड़कर ज्यादातर मुसलमान बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर एक साथ आ गए हैं। यूपी में बाबरी मस्जिद का मुद्दा भले ही खत्म हो चुका हो, भव्य राम मंदिर बन चुका है, लेकिन हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे को फिर से हवा दे दी है। 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कोई शक नहीं कि चुनाव में ये मुद्दा छाया रहेगा। आप देख रहे थे किस्सा सियासी है। आप हमें कमेंट के जरिए अपने सुझाव देते रहें। अगली दफा किसी और मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।